आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। इबायोटोरियम परिवार में एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा विषय चुंबकीय शक्ति के द्वारा ऊर्जान्वित जल से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के जल का मानव जाति लंबे समय से प्रयोग करती चली आ रही है और जो इसका लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं वह लोग अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ रहते हैं तो उसके कुछ कारण भी हैं। यहाँ सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगर इस प्रकार के जल का कोई व्यक्ति विशेष निरंतर प्रयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देखने मिलता है। सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने मिलता है वह ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र बेहतर होने लगता है। अगर निरंतर उसका पाचन तंत्र खराब रहता है और वह चुंबकीय जल का प्रयोग करता रहे तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं उसको अपनी पाचन प्रणाली के ऊपर। महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म से संबंधित अनियमितता होती है, अगर कोई महिला निरंतर सेवन करे तो उसको उस पर भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मूत्र रोगों पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को भी दूर करता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट है एक तरीके से। आप अगर इसका प्रयोग निरंतर करते हैं तो ऐसे लोग जो को हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, उसका निराकरण यह करता है। एसिडिटी को बॉडी के अंदर कम करता है, यानी जो एसिड बढ़ता है बॉडी में उसको भी ये धीरे धीरे रिड्यूस करता है। और एसिड अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई प्रकार के रोगों को शरीर में पैदा कर देती है। और अगर यह सब कुछ हो रहा है तो उसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं। उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर मैं दृष्टिपात कराता हूँ, आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब भी जल हम चुंबकीय शक्ति से ऊर्जान्वित करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जल की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और एक बात ये देखी गई है, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें भी 80 से 90% जल ही होता है। अगर जल की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रक्त की कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और अगर ऐसा होता है तो आप एक चीज़ देखें, पता करें, जानें, समझने की कोशिश करें कि रक्त किन किन चीज़ों को लेकर जाता है। तो ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो अब जो चुंबकीय जल का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं उनका जो रक्त है वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है। वो पोषक तत्वों को लेकर जाता है तो वो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को भी लेके जाएगा। और जब वो सही तरीके से पोषक तत्वों को लेके जा रहा है, सही तरीके से ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आप बड़ी बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, जब यह प्रक्रिया शरीर के अंदर परिघटित हो रही है तो आपका शरीर सकारात्मक परिणाम देने लगता है। आप अगर किसी रोग से पीड़ित हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इसके साथ साथ जो जल है उसकी पीएच वैल्यू बैलेंस हो जाती है। हालांकि हम जल पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, पूरी जल चिकित्सा को लेकर, जल के ऊपर इसके क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट में समझिए कि पीएच वैल्यू को भी बैलेंस करता है। और जब पीएच वैल्यू बैलेंस होती है तो बॉडी के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो कम होने लगती है। देसी भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर। और जब ऐसा होता है तो फिर शरीर कई प्रकार के रोगों की जो संभावना शरीर के अंदर बनी हुई है या जो पैदा हो रहे हैं वो शरीर से दूर होने लगते हैं, संभावनाएं कम होने लगती हैं। यही नहीं, जो जल चुंबकीय शक्ति से ऊर्जान्वित होता है वह पतला हो जाता है। अब अगर वह पतला होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड है उसमें भी पतलेपन की विशेषता आएगी। तो ऐसा रक्त जो डायबिटीज़ के से पीड़ित रोगी हैं, जो हृदय रोग से पीड़ित रोगी या जिनको हृदय रोग होने की संभावना है, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट लेके आता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है बायोटोरियम का, जो आपका बेडशीट है और जो आपका एक हाथ पर बांधने वाला बैंड है या उसको आप सर पे बांधते हैं, उनके तो अपने व्यापक प्रभाव हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमको एक और प्रोडक्ट दिया गया है जो जल को ऊर्जान्वित करने वाला है।
इसको हम कुछ इस तरीके से किसी भी बोतल, ये मैंने एक शीशे की बोतल ली हुई है, इस शीशे की बोतल के चारों तरफ इसका प्रयोग किया गया है और मैं 24 घंटे में एक बार इस जल का सेवन करता हूँ। इसके बारे में बेहतर आपके जो साथी लोग हैं वो आपको बताते रहते होंगे कि कैसे इस जल का प्रयोग करना है, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने इसका प्रयोग, जैसे मैंने इसको प्लास्टिक की बोतल में प्रयोग ना कर क्योंकि जल की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। जल जिस क्षेत्र में जाता है, जहाँ जाता है, उसकी विशेषताओं को बहुत जल्दी से ग्रहण करता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा काम वैज्ञानिकों ने किया है, बहुत बड़ी रिसर्च इसके ऊपर की है और इसकी कई विशेषताएं आज इंटरनेट पे आपको मिल सकती हैं, आसानी से मिल सकती हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसका प्रयोग जो किया है वो शीशे की बोतल पे किया है और इसके व्यापक प्रभाव मैं पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आपको इस तरीके से कुछ ये रखना होता है, ये आपके जो भी साथी हैं उन्होंने आपको समझाया होगा। और जब आप इसको इस तरीके से इस पैड का प्रयोग करते हैं, इस मैग्नेटिक पैड का प्रयोग करते हैं अपने जल को ऊर्जान्वित करने में, और उस जल का जब आप सेवन करते हैं तो आप धीरे धीरे रोग मुक्ति की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। आज के लिए मित्रों इतना है, आगे फिर आगामी किसी